इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकोमोशन इन कॉकरोच, ठीक है, और कॉकरोच में किस तरह से मूवमेंट होती है। तो कॉकरोच का ताल्लुक कौन से फाइलम से है? आर्थ्रोपोड्स से, ठीक है। और इसमें जो है लोकोमोशंस जो है वो मसल्स और एक्सोस्केलेटन, क्योंकि आपको पता होगा कि आर्थ्रोपोड्स की बॉडी में कौन सा स्केलेटन प्रेजेंट होता है? एक्सोस्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो उनके और मसल्स दोनों के इंटरेक्शंस के नतीजे में इनके जो लेग्स हैं वो वर्क करते हैं और बॉडी जो है वो फास्ट और इजी मूवमेंट ईज़िली जो है वो मूव करती है, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो है फास्ट मूवमेंट होता है, लेकिन इसमें हमारे पास मसल्स और एक्सोस्केलेटन दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और बॉडी मूव करती है, ठीक है। अगर हम कॉकरोच को देखें तो कॉकरोच के जो लेग्स हैं, उनके जो मसल्स हैं, वो जो उनके जो मसल्स हैं वो किस तरह से अटैच्ड होते हैं? अंदर मसल्स हैं, इनर पार्ट में एक्सोस्केलेटन, क्योंकि उनके ऊपर जो बॉडी होती है उसके ऊपर क्या मौजूद होता है? स्केलेटन मौजूद होता है। अंदर जो उनके मसल्स होते हैं, तो मसल्स इनर साइड में होते हैं और आउटर साइड में उनकी बॉडी में एक स्केलेटन होता है, इसलिए उनकी बॉडी में जो स्केलेटन होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन। इनके जो मसल्स होते हैं वो एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं, और आप लोग ये पढ़ चुके हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स किसको कहते हैं? एंटागोनिस्टिक मसल्स उन मसल्स को कहते हैं जो वर्क तो एक साथ करते हों लेकिन अपोजिट मैनर में उनकी जो है मूवमेंट हो रही होती, तो एंटागोनिस्टिक मैनर में ये करते हैं मूवमेंट। तो इनकी मसल्स जो हैं वो दो तरह के, एक फ्लेक्सर मसल्स है और दूसरा मसल्स है एक्सटेंसर मसल्स, ठीक है। जब फ्लेक्सर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक्सटेंसर जो है वो रिलैक्स करेगा। जब एक्सटेंसर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लेक्सर मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करेंगे, और इन दोनों के नतीजे में क्या होगा? बॉडी की मूवमेंट होगी। तो जब फ्लेक्सर मसल्स, ठीक है, जब फ्लेक्सर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फ्लेक्सर मसल्स, यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे ये दिया हुआ है, ये हमारे पास है फ्लेक्सर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये हमारे पास दूसरा जो है एक्सटेंसर मसल। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बॉडी स्ट्रॉन्ग, यहाँ का जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये बॉडी सॉफ्ट हो जाएगी। और जब एक्सटेंसर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ये जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो फ्लेक्सर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो जॉइंट्स हैं अपर पार्ट और लोअर पार्ट ऑफ द लेग ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, ये कम क्लोज टू ईच अदर, और जिसकी नतीजे में इनका जो जॉइंट है वो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। यानी कि ये जो दोनों पार्ट से लोअर पार्ट और अपर पार्ट ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं फ्लेक्सर मसल्स में, ठीक है। और इसके नतीजे में ये जो जॉइंट